आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के 358 विधानसभा क्षेत्र रसड़ा से है, जहां भाजपा नेता सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार सिंह जी बलिया रोड स्थित हनुमान मंदिर परिसर में दिन मंगलवार को पूरी सब्जी बनवाकर आए हुए लोगों को खिलाने का काम किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद के रूप में भोजन किया। वहीं भाजपा नेता सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार सिंह जी को रसड़ा की जनता खूब पसंद भी कर रही है और आशीर्वाद भी दे रही है। वहीं हमारे संवाददाता पत्रकार मोहम्मद सुफियान रसड़ा से सक्रिय भाजपा नेता वह सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार सिंह जी से बातचीत किया, तो क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। न्यूज 9 भारत के लिए मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में है और आपको बता दूं कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं, चुनावी मैदान में लग चुकी हैं। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं और तमाम हो भी रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे। अभी हम बात करेंगे रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो है विनोद कुमार सिंह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने सदस्यता लिया और लगातार रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के दुख परेशानियों को सुन रहे हैं, उनके दुख परेशानियों में शामिल हो रहे हैं और तमाम तरीके का वहां पर जो है अपना चुनावी एजेंडा जो है चला रहे हैं। और कहीं न कहीं विनोद कुमार सिंह भी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आइए इनसे जानेंगे कि आज दिन मंगलवार है और मंगलवार को एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें इनके द्वारा पूरी सब्जी वितरण का एक कार्यक्रम देखा गया, तो उसके बारे में हम खुद इनसे जानेंगे ये किस तरीके का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का करने का इनका मकसद क्या है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। मैं विनोद कुमार सिंह भाजपा से प्रत्याशी के रूप में रसड़ा में आया हूं और अपना यहाँ ही नहीं, मैं बहुत पहले से ही व्रत मंगलवार रहता हूं और इस मंगलवार मौके पे मैंने पूरी सब्जी का कार्यक्रम रखा। आप देख रहे हैं कि हजारों से भी अधिक लोग इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, जो कि हनुमान जी के दिन आज बनाया गया है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि तमाम 2 सोमवार बीता है। पहला सोमवार हमारा लखनेश्वर डी मंदिर पे चला, जहाँ पर हलवा, बनाना, नाशपाती, एप्पल तमाम चीज़ें झोले में रख करके व्रती महिलाओं को अलग से दिया गया और यह कार्यक्रम चलता रहेगा, इसलिए कि योगी की सरकार है तो हिंदुत्व दिखना चाहिए, भगवा दिखना चाहिए। सो मैं कर रहा हूँ और जीवन भर करता रहूँगा। एक सवाल और आपसे है, जिस तरीके से चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तमाम पार्टियां मैदान में आ रही हैं, तमाम प्रत्याशी उभर करके आ रहे हैं, आप लगातार रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, किस किस नजरिया से आप रसड़ा को देखते हैं? देखिए, रसड़ा एक तपोभूमि है। यहाँ पर लखनेश्वर डी स्वयं लक्ष्मण जी आकर के यहाँ पर शिलान्यास किए। श्री हरि विष्णु भगवान का आप मूर्ति एक बार दिखाएंगे, कभी मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं। साक्षात लगता है कि श्री हरि विष्णु भगवान पधारे हैं। रही बात कि यहाँ पर इन सब चीजों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने बेरोजगार युवाओं के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देने से काम होगा, शिक्षा और रोजगार देने से प्रोग्रेस होगा। खाली बात करने से और झूठ मूठ का जस लूटने से नहीं होगा। आप किसी को 1000, 2000, 5000, 10,000 दे देंगे एक बार तो उससे उसका काम नहीं चलेगा। उसको रोजगार दीजिए, उसके घर में उसके बच्चों को शिक्षित करिए, तब जाकर के अपना रसड़ा मजबूत होगा। केवल जो है कि अच्छे अच्छे पौधे और अच्छे सड़क बना देने से जो है कि प्रोग्रेस नहीं होगा, जब तक कि शिक्षा और रोजगार हर घर में, विशेषकर गरीब घर में जरूर एक नौजवान को नौकरी दीजिए या कोई रोजगार दीजिए, जिससे कि उस घर में खुशहाली आए। शाम को, दोपहर में, सुबह में रोटी दाल चावल पूरे परिवार को सुकून से मिले और शिक्षा और रोजगार पर मेरा विशेष फोकस है और रहेगा। एक सवाल आपसे और है, जिस तरीके से देखा जाए आप बागी बलिया के लाल हैं,
बेलथरा रोड विधानसभा क्षेत्र आपका जो है पैतृक इलाका पड़ता है, आपका गांव पड़ता है और आप रसड़ा से सक्रिय राजनीति से जुड़ चुके हैं। लेकिन आप विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, वीवीएस हायर सेकेंडरी स्कूल जो अखोब बेलथरा रोड में पड़ता है, वहाँ के आप मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रबंधक हैं। आपसे एक सवाल हमारा है कि शिक्षा एक समान बहुत बड़ी समस्या है, जो कोई भी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहती है, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न विधानसभा में। लेकिन बात तो सभी करते हैं, प्रत्याशी बन के आएंगे तब, चुनाव जीत के जाएंगे तब, लेकिन वो विधानसभा के अंदर नहीं उठाएंगे। तो शिक्षा एक समान को आप किस नजरिए से देखते हैं? शिक्षा एक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह प्रश्न आपका इतना बढ़िया है शिक्षा के प्रति कि मैं आपको एक बार दोबारा अपने तरफ से प्रणाम करता हूं कि सुफियान जी ने इतना बढ़िया प्रश्न किया। देखिए, शिक्षा और अनपढ़ता, अनपढ़ता आदमी कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा, वह जीवन भर लेबर का काम करेगा। लेकिन अगर जो शिक्षित होगा, कंप्यूटर सीखेगा, तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा करेगा, अपने घर परिवार को बढ़िया बनाएगा और तभी हमारे देश का उत्थान होगा। रसड़ा तो एक छोटी सी जगह है, तपोभूमि है, यहाँ के लोग तो समझ लीजिए कि इतने निश्चल हैं, यहाँ की जनता इतनी निश्चल है कि मात्र मजदूरी और कुछ प्रलोभन में ही रह गए। यहाँ के जनता का इतना बड़ा शोषण हुआ है इस 30-40 सालों में जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई ढंग से प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं हुआ। आप बताइए कि अगर जो शिक्षा ही नहीं रहेगा तो फिर कहां से हम प्रोग्रेस करेंगे? संस्कार, शिक्षा, एकता, ये तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है और इस पर मैं काम करूंगा। जिस दिन मैंने शिक्षा पर काम करना बंद कर दिया, मैं समझूंगा कि उस दिन से मैं मृत्यु प्राप्त करूं। इसके अलावा मैं आपसे और ज्यादा बड़ी बात क्या कहूं, मेरा उद्देश्य ही है शिक्षा। एक सवाल आपसे और है, रसड़ा में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, खेत के पगडंडियों पे जा रहे हैं, किसान मजदूरों से मिल रहे हैं। एक सवाल और है, बलिया जिला का रसड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है बहुत नामचीन क्षेत्र है, रसड़ा ऐतिहासिक जगह है। रसड़ा में देखा जाए चीनी मिल बंद है आज के वक्त में, रसड़ा में एक बेहतरीन बस स्टॉप नहीं है, जिस तरीके से डिपो नहीं है, जिस तरीके से हमारे बेलथरा रोड में बेलथरा रोड के नाम से बसें चलती हैं, राजधानी लखनऊ, राजधानी दिल्ली तक जाती हैं। अगर आपको रसड़ा की जनता अगर विधायक चुनती है 27 के चुनाव में और अगर पार्टी अपना समर्थन आपको करती है, भाजपा अगर आपको प्रत्याशी बनाती है, रियल में आप मैदान में आ जाते हैं प्रत्याशी बन करके, तो आप डिपो के लिए, रसड़ा के लिए क्या करेंगे? देखिए, सच पूछिए तो रसड़ा में एक सड़क छोड़कर है क्या चीज? आप कुछ भी बता दीजिए। बस स्टैंड सबसे पुराना है जिसकी हालत यह है कि वहां पर कभी अगर जो कस के धूप हो जाए, कस के बारिश हो जाए तो वहां खड़ा होने की जगह नहीं है। जबकि रसड़ा, मैं कई बार आपसे कहा कि वीरों की धरती है, रसड़ा को तो आज डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, रसड़ा को तो एकदम मतलब समझ लीजिए कि वह होना चाहिए जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं बताया ना कि 40 साल में केवल एक सड़क हमको दिखती है, वहां जाने के बाद वहां की भोली भाली जनता उस सड़क पर ही खुश है। मैं सड़क में बहुत बिलीव नहीं करता, मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूं तो केवल शिक्षा पे करता हूं और रोजगार पे करता हूं और एकता पे भी बहुत जरूरी है। देखिए, हर मनुष्य के जीवन में 5 जो बहुत बड़ी चीजें होनी चाहिए, जिसमें सबसे सर्वप्रथम संस्कार, शिक्षा, एकता। एकता अगर जो नहीं है हमारे अंदर तो समझ लीजिए कि हम कहीं किसी काम के नहीं है। और हमारा एक व्यक्तिगत पहचान होना चाहिए। हम जिस दिन आ गए उस दिन हर आदमी का ऐसा व्यक्तिगत पहचान बनवाऊंगा कि पूरे विश्व में वह जाएगा तो लोग कहेंगे कि रसड़ा का वासी है, इससे बहस मत करना, नहीं तो काफी पढ़ा लिखा, इसे बात करने की जरूरत नहीं है और उसको कोई ठग नहीं पाएगा। तो डिपो को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? डिपो बनेगा नहीं बनेगा? आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या जिस तरीके से आज बलिया डिपो है, मऊ डिपो है, बेलथरा डिपो है, रसड़ा डिपो भी चलेगी कि नहीं चलेगी? बेलथरा रोड से पूरे भारत के कोने कोने में जाने के लिए बसों की व्यवस्था मैं करवाऊंगा, डिपो इंटरनेशनल डिपो बनवाऊंगा। आप देख लीजिएगा, चूंकि मैं कहता हूं तो वो करता हूं, इसीलिए मैं मौन हूं, मैं करके दिखाऊंगा। आप भाजपा में है, भाजपा के ही कैबिनेट मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, जो परिवहन मंत्री हैं। अगर वो चाहते तो आज रसड़ा को डिपो दे देते, रसड़ा का चौमुखी विकास हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दुर्दशा बहुत बुरी है रसड़ा की। देखिए, दयाशंकर सिंह जी काफी उम्र में बड़े हैं, मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विनोद सिंह जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।
और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से ये अपनी तैयारी में लगे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर पार्टी अगर हमारे पे भरोसा जताती है और प्रत्याशी बनाती है रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से, तो मैं रसड़ा का चौमुखी विकास करूंगा। शिक्षा क्षेत्र में बिजली, सड़क, पानी, किसान, बुनकर, आदिवासी और तमाम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।